सीता के हरण के बाद जब प्रभु राम ने रावण के खिलाफ युद्ध शुरू किया था तो युद्ध में रावण के साथ साथ उसके सभी रिश्तेदार और वीर योद्धा भगवान राम के हाथों मारे गए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रावण के मरने के बाद उसका एक ऐसा रिश्तेदार प्रभु राम से लड़ने आया जिससे प्रभु राम भी नहीं हरा सकते थे और आखिरकार उसका वध माता सीता ने किया। चलिए जानते हैं ये दिलचस्प पौराणिक कथा। रावण के मरने के बाद उसके वंश से केवल एक ही पुरुष योद्धा और रिश्तेदार बचा था और वह था विभीषण। प्रभु राम वादे के अनुसार विभीषण को लंका का राजपाट सौंपकर अयोध्या वापस लौट आए। एक दिन जब प्रभु श्री राम अपनी राजसभा में बैठे थे तो वहां गुहार लगाते विभीषण पहुंचे। उसने बताया कि लंका में कुंभकर्ण के एक पुत्र मूलकासुर ने पूरे राज्य को तहस नहस कर रखा है। कुंभकर्ण का पुत्र मूलकासुर करना चाहता था प्रभु श्री राम का वध। जब प्रभु राम ने विभीषण से पूरी बात जाननी चाहिए तो विभीषण ने कहा, प्रभु, कुंभकर्ण का एक पुत्र है मूलकासुर जो मूल नक्षत्र में पैदा हुआ था। इस कारण कुंभकर्ण ने अपने इस पुत्र को जंगल में फिकवा दिया था और जिसका पालन पोषण बाद में मधुमक्खियों ने किया। मूलकासुर जब बड़ा हुआ तो उसने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की और उनसे शक्ति पाकर अब वह बहुत बलवान हो गया है। जब से उसे अपने पिता के वध का पता चला उसने लंका में आकर उत्पात मचा दिया है। उसने यह प्रण ले रखा है कि पहले वह मेरा और बाद में आपका वध करेगा। विभीषण की बात सुनकर प्रभु श्री राम ने मूलकासुर से लड़ने और विभीषण की मदद करने हनुमान और लक्ष्मण को सेना समेत लंका भेजा। मूलकासुर और प्रभु श्री राम के सेनाओं के बीच करीब 7 दिनों तक घोर युद्ध चला, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मूलकासुर अकेले ही उन पर भारी पड़ रहा था। भगवान राम को जब ये बात पता चली तो वे चिंतित हो उठे। तभी ब्रह्मा जी ने आकर प्रभु राम को एक रहस्य बताया। उन्होंने बताया कि मूलकासुर को मैंने स्त्री के हाथों से मरने का वरदान दिया है, इसलिए आप माता सीता से उसका वध करवा सकते हैं। केवल माता सीता ही मूलकासुर को मार सकने में सक्षम है। ब्रह्मा जी की बात सुनकर प्रभु श्री राम ने हनुमान को अयोध्या भेजकर माता सीता को लंका बुलवा भेजा। लंका पहुंचने पर प्रभु राम ने माता सीता को सारी बातें बताई और यह भी बताया कि मूलकासुर उन्हें मारना चाहता है। मूलकासुर की यह मंशा सुनकर माता सीता को क्रोध आ गया। क्रोध में ही उनके शरीर से छाया के रूप में एक शक्ति निकली जिसने चंडी का रूप धारण किया और वो लंका की तरफ चल पड़ी। इधर वानर सेना प्रभु श्री राम के इशारे पर मूलकासुर को उकसाकर युद्ध के मैदान में ले आए। युद्ध के मैदान में पहुंचकर जब मूलकासुर ने माता सीता की छाया देखी तो उसने गरज कर पूछा, तुम कौन हो? इस पर माता सीता की छाया ने क्रोध में कहा, मैं तुम्हारी मौत चंडी हूँ। मौत की धमकी सुनकर मूलकासुर ने सीता पर हमला कर दिया। दोनों के बीच घोर युद्ध हुआ। अंत में छाया स्वरूप माता सीता ने चंडिकास्त्र का प्रयोग करते हुए मूलकासुर का वध कर दिया। मूलकासुर का वध करने के बाद चंडी का क्रोध शांत हुआ और वह वापस अपने शरीर यानी माता सीता के शरीर में प्रवेश कर गई। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।